नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो। कल्पना करो कि अगर हमारे चारों ओर कुछ भी न हो, न हवा, न गंध, न कोई हलचल, क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि हवा हमारे जीवन की सांस है। ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हर पल हमारे जीवन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये जो हमारे चारों ओर फैली हुई अदृश्य सी चादर है, इसका नाम है एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये तो जीवन की सुरक्षा ढाल है। ये हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है और यह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है। अब सोचो, अगर यह वायुमंडल न होता तो दिन में सूरज की गर्मी हमें भून देती और रात में इतनी ठंड पड़ती कि सब कुछ जम जाता। यही वायुमंडल है जो धरती को जीवन योग्य बनाता है। ये सिर्फ प्रकृति का तोहफा नहीं, ये हमारे जीवन की नींव है। अब चलो हम इस हवा को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हवा, जिसे हम एक गैस समझते हैं, वास्तव में एक मिक्सचर है, कई गैसेस का अद्भुत मिश्रण जो जीवन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह संतुलित है। इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, लगभग 78%। ये हमारे शरीर में जाती है और बिना कोई प्रतिक्रिया किए वापस बाहर आ जाती है। परंतु पेड़ पौधों के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान देना, वे इस नाइट्रोजन को सीधे उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए प्रकृति ने एक जादुई व्यवस्था बनाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो मिट्टी में रहते हैं और इस गैस को पेड़ों के लिए उपयोगी बना देते हैं। इसके बाद आती है ऑक्सीजन, लगभग 21%। यह वही गैस है जिससे हम सांस लेते हैं। ये पेड़ पौधे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से। लेकिन बच्चों, अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो यह ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाएगी और सांस लेने के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि पेड़ों की रक्षा करना हमारी खुद की रक्षा करना है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ये गैस पेड़ पौधों के भोजन यानी फोटोसिंथेसिस में काम आती है। लेकिन यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ये धरती से निकलने वाली गर्मी को अपने अंदर रोकती है और धरती को गर्म बनाए रखती है। मगर जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जैसे गाड़ियों से धुआं, फैक्ट्रियों की गैसें, तो यह असंतुलन पैदा करती है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इससे बर्फ पिघलती है, समुद्र का स्तर बढ़ता है और बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं आती है। बच्चों, अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे वायुमंडल की स्ट्रक्चर कहा जाता है। यह एक समान चादर नहीं है, बल्कि 5 परतों में बंटी हुई है और हर परत की अपनी खासियत है। फर्स्ट, ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे निचली परत है जहां हम रहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 13 किलोमीटर तक होती है। यहीं पर बादल बनते हैं, बारिश होती है, तूफान आते हैं, यानी हमारे जीवन के सारे मौसम यहीं बनते और बिगड़ते हैं। सेकंड, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई। यहाँ कोई बादल नहीं होते, इसीलिए विमान इसी परत में उड़ते हैं। और हाँ, यहीं पर होती है ओजोन लेयर, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। थर्ड, मेसोस्फेयर। अब आते हैं तीसरी परत पर। यह एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो अंतरिक्ष से आने वाले मीटेराइट्स को जलाकर नष्ट कर देती है ताकि वे धरती तक न पहुंच सके। फोर्थ, थर्मोस्फेयर। यह वो परत है जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है। यहीं पर स्थित होता है आयोनोस्फेयर, जो हमारे रेडियो सिग्नल्स को बाउंस करके दूर दराज भेजता है। फिफ्थ एंड लास्ट, एक्सोस्फेयर। ये सबसे ऊपरी परत है। यहाँ हवा इतनी पतली है कि लगभग न के बराबर होती है। यहीं से गैसेस अंतरिक्ष में बाहर निकल जाती है। अब चलिए बात करते हैं प्रकृति के डेली मूड की, यानी वेदर और क्लाइमेट की। बच्चों, जब हम कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है या आज बारिश होगी, तो वह है वेदर, यानी कुछ घंटों या एक दिन की स्थिति। लेकिन जब हम कहते हैं कि राजस्थान हमेशा गर्म रहता है या केरल में साल भर नमी रहती है, तो वह होती है क्लाइमेट, यानी किसी स्थान की वर्षों की औसत स्थिति। मौसम तो रोज बदलता है, लेकिन जलवायु वर्षों और दशकों में बदलती है। यही कारण है कि हमें रोज के मौसम की जानकारी चाहिए, लेकिन जलवायु की समझ समय के साथ बनती है। तापमान, सूरज की रोशनी का असर। टेम्परेचर, यानी वायुमंडल में गर्मी या ठंडक, ये सीधे सीधे सूर्य से आने वाली ऊर्जा पर निर्भर करता है, जिसे हम कहते हैं इंसुलेशन।
जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं, इंसुलेशन कम हो जाती है और तापमान भी घटता है। शहरों में टेम्परेचर अधिक होता है क्योंकि वहां की सड़कों, इमारतों में हीट अब्जॉर्ब होती है और रात में धीरे धीरे रिलीज होती है, जबकि गांवों में मिट्टी और पेड़ पौधे तापमान को संतुलित रखते हैं। यही कारण है कि शहरों में गर्मी ज्यादा और ठंड कम महसूस होती है। हर पल हम पर एक अदृश्य बल काम कर रहा है, जिसे कहते हैं एयर प्रेशर यानी वायु दाब। हम इसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन ये हर दिशा से हमें दबाए हुए है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ये दबाव कम होता है। गर्म क्षेत्रों में हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और लो प्रेशर बनाती है, जिससे बारिश की संभावना होती है। वहीं ठंडी जगहों पर हवा भारी होकर नीचे बैठती है और बनता है हाई प्रेशर, जिससे मौसम साफ रहता है। विंड, हवा का बहना केवल पत्तों को उड़ाना नहीं है, यह एयर प्रेशर के अंतर का नतीजा है। जब हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से हवा लो प्रेशर क्षेत्र की ओर जाती है, तब विंड बनती है। हवा 3 प्रकार की होती है। 1. परमानेंट विंड्स, जैसे ट्रेड विंड्स जो पूरे साल एक ही दिशा में बहती है। 2. सीजनल विंड्स, जैसे मॉनसून जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। 3. लोकल विंड्स, जैसे लू जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में एक समय के लिए बहती है। नमी और वर्षा, जीवन की मिठास। जब सूर्य की गर्मी से पानी स्टीम बनकर हवा में जाता है, वो बनती है वाटर वेपर और हवा में इसकी मात्रा कहलाती है ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है तो वातावरण भारी और चिपचिपा महसूस होता है, और जब ये भाप ठंडी होकर संकुचित होती है तो बनते हैं बादल। जब बादल भारी हो जाते हैं तो होती है वर्षा। वर्षा 3 प्रकार की होती है। 1. कन्वेक्शनल रेनफॉल, गर्म हवा ऊपर जाकर बारिश करती है। 2. ओरिग्राफिक रेनफॉल, जब हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है। 3. साइक्लोनिक रेनफॉल, तूफानों के कारण होने वाली वर्षा। चक्रवात, प्रकृति की चेतावनी। बच्चों, प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन जब हम इसकी अनदेखी करते हैं तो ये हमें चेतावनी भी देती है। 1999 में ओडिशा में आया सुपर साइक्लोन इसका जीता जागता उदाहरण है। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, समुद्र की लहरें, सब कुछ बहा ले गई, घर, खेत, पेड़, जानवर। ये हमें सिखाता है, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, न कि उसका शोषण। बच्चों, बारिश केवल एक मौसम नहीं है, ये जीवन की जरूरत है। न हो तो सूखा, ज्यादा हो तो बाढ़। पानी है तो जीवन है, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, सच्चाई है। पेड़, नदियां, खेत, पशु, पक्षी, इंसान सभी बारिश पर निर्भर है। इसलिए वायुमंडल को समझो, पेड़ों की रक्षा करो, हवा को साफ रखो और पानी को बचाओ। यही जीवन की रक्षा है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।